हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिंस आनंद। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, जो क्लास 10th का चैप्टर 8 है। यह चैप्टर आपके क्लास 10th के साथ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही आपके हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आते हैं इस चैप्टर के इस्तेमाल पे। हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं? मान लेते हैं कोई बच्चा है जो यहाँ ए बी कोई बच्चा है जो यहाँ पे खड़ा है और इसे कुछ दूरी पे खड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई मालूम करनी है, या फिर इस बच्चे के आँख से जो इस बिल्डिंग के बीच की दूरी है, या फिर किसी दो पोल के बीच की दूरी, जिसे ये बच्चा कैसे पता कर पाए। तो हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्री की मदद से इन दोनों पोलों के बीच की दूरी, या इस बच्चे से ये बिल्डिंग की दूरी, या इस बच्चे के बेस और इस बिल्डिंग के बेस की दूरी, इन सारी चीज़ों को इस ट्रिगोनोमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं। तो आइए देखें। ये ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर ये पूरी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो जैसा कि हम जानते हैं, मान लेते हैं ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये साइड साइड ए बी जो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस का काम करेगा, और ये साइड बी सी जो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है, और साइड ए सी जो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है। तो मान लेते हैं अब ये कोई एंगल ए है, ठीक। तो ये इस एंगल ए के लिए ये जो साइड ए बी है, ये साइड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए होगा, और ये जो इस एंगल ए के सामने वाला साइड है, ये साइड अपोजिट टू एंगल ए होगा, और ये जो है हाइपोटेनस है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के लिए ये साइड ए बी बेस, और ये साइड बी सी परपेंडिकुलर, और ये साइड ए सी हाइपोटेनस है। तो बेस को, साइड ए बी यानी बेस को हम लोग कैपिटल बी से, और साइड बी सी यानी परपेंडिकुलर को हम लोग कैपिटल पी से, और हाइपोटेनस ए सी को कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। तो अब आगे चलते हैं। ये चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, इसमें हम लोग अब देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, साइन, जिसे एस आई एन ई लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल ए। इसे शॉर्ट में हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। साइन ऑफ एंगल ए को हम लोग एस आई एन साइन एंगल ए लिखेंगे, को साइन ऑफ एंगल ए को कॉस एंगल ए लिखेंगे। टेंजेंट, टी ए एन जी ई एन टी, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम लोग टेन ए लिखेंगे। आगे कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को हम लोग कॉस एंगल ए लिखेंगे। सेकेंट ऑफ एंगल ए को हम लोग सेक ए लिखेंगे। को टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम लोग कॉट ए लिखेंगे। ये इसका ओरिजिनल रूप है। इसे हम लोग शॉर्ट में लिखने कुछ इस तरह से लिखते हैं। ऐसा हम लोग अपना वक्त बचाने के लिए करते हैं। धन्यवाद। अब आगे चलेंगे हम लोग। अब आगे इसके फॉर्मूले के देखते हैं। तो जब हम इस एंगल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल बी राइट एंगल है, और ये ए बी साइड ए बी बेस बी है, बेस बी है, और ये बी सी परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और हाइपोटेनस यानी ए सी हाइपोटेनस है, जो जिसे हम लोग कैपिटल एच से डिनोट कर रहे हैं। तो हम ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, साइन कॉस टेन कोसेक कॉसेक सेक एंड कॉट, इसे अभी हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के एंगल ए पे अप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग एंगल ए पे साइन को अप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो बी सी होगा, और जो हाइपोटेनस है वो ए सी होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
बी सी बाई ए सी। तो साइन एंगल ए इक्वल्स टू साइन ए, दैट मीन्स साइन एंगल ए इक्वल्स टू पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी। दूसरा, अब हम साइन एंगल अब हम एंगल ए पे दूसरा सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कॉस लगाएंगे। तो जब हम लोग एंगल ए पे कॉस लगाएंगे तो हमें मिलेगा बेस बाय हाइपोटेनस, जैसा आप लोग यहाँ इधर देख सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस दैट मीन्स बी बाय एच। दैट मीन्स तो हमारा बेस हो गया ए बी एंड हाँ हमारा हाइपोटेनस हो गया ए सी। तो कॉस थीटा यानी कॉस एंगल ए इक्वल्स टू बी बाय एच इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी, बेस बाय हाइपोटेनस। फिर जब हम लोग इस एंगल ए पे टेंजेंट अप्लाई करेंगे तो टेन ए इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट मीन्स पी बाय बी। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस फिगर के लिए, तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा साइड बी सी और बेस हो जाएगा साइड ए बी। तो हमें मिल जाएगा टेन ए इक्वल्स टू पी बाई बी, दैट मीन्स साइड बी सी बाय ए बी। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब देखेंगे, अब जब हम लोग एंगल ए पे कॉसेक अप्लाई करेंगे तो कॉसेक कॉसेक एंगल ए इक्वल्स टू कॉसेक ए इक्वल्स टू 1/sin ए। कॉस कॉस ए कॉसेक ए जो है वो साइन का अपोजिट होता है, इन्वर्स। दैट मीन्स कॉस ए इक्वल्स टू 1/sin ए इक्वल्स टू, तो जैसा कि हम लोगों ने साइन ए में हम लोगों ने देखा था, साइन ए में हम लोगों ने देखा था कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बी सी बाय ए सी था, तो जब इसका हम लोग इन्वर्स करेंगे तो ए सी बाय बी सी हो जाएगा। तो कॉसेक ए इक्वल्स टू 1/sin ए, दैट मीन्स ए सी बाय बी सी। उसी तरह से सेक ए जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है, तो सेक ए इक्वल्स टू होगा 1/cos ए। दैट मीन्स हम लोगों ने जैसा कि देखा था cos ए इक्वल्स टू बी बाय एच इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी आया था, दैट मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस। तो अभी यहाँ सेक ए इक्वल्स टू कॉस का इन्वर्स, तो दैट मीन्स ए सी बाई ए बी हो जाएगा, जस्ट इसका इन्वर्स। उसी तरह से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कॉट ए। कॉट ए इक्वल्स टू 1/10 ए। तो कॉट ए जो है वो 10 ए का इन्वर्स होता है। दैट मीन्स हम लोगों ने जैसा कि देखा था 10 ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हो था हमारा बी सी और बेस था हमारा ए बी। तो यहाँ पे कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 ए, डेट मीन्स ए बी बाई बी सी। तो आज हम लोगों ने सारे, सबसे पहले तो ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं ये जाना हम लोगों ने, उसका इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद हम लोगों ने उसका बेसिक फार्मूला देखा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जाना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो हमें बस इस तीन साइन, कॉस और टेन को ध्यान में रखना होता है, और ये तीन जो है बाकी तीन उसके अपोजिट यानी उसके इन्वर्स होते हैं। जैसे कि कॉसेक जो है साइन का इन्वर्स, और सेक जो है वो कॉस का इन्वर्स, और कॉट जो है वो टेन का इन्वर्स होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब आगे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।